हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 23 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन पर गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीटी उषा। पीटी उषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के ऊपरी सदन में दिग्गज पूर्व एथलीट पीटी उषा को उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। उनके साथ वाईएसआरसीपी के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के 75वें वर्ष के पूर्व संध्या पर और विजय दिवस मनाने के लिए देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया। इन्फेंट्री स्कूल महू के तत्वाधान में विश्व स्तरीय संग्रहालय की स्थापना इन्फेंट्री को थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट के साथ चित्रित करने का इरादा है। इस संग्रहालय का निर्माण 2007 में शुरू किया गया था। वही 2017 में तैयार होने के बाद इसे सेना के अधिकारियों के सील के लिए खोला गया था। वही अब करीब 5 साल बाद यह देश के आम नागरिकों के लिए खोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर पिंक पैंथर ने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जयपुर पिंक पैंथर ने प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल में पहुंचकर पुनेरी पल्टन को दूसरी बार हराकर खिताब अपने नाम किया। मुंबई के डोम NSCI SVP स्टेडियम में इस मार्ग पर चले गए पिंक पैंथर्स ने पुनेरी को 33-29 के अंतर से मात दी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पर्यटन क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम राज्य मंत्रिमंडल ने असम के में पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई किताब फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, PV अय्यर के द्वारा फिट एट एनी एज नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई एक व्यक्ति है जिससे आप आंख बंद करके फिटनेस सलाह ले सकते हैं तो वह पूर्व एयर मार्शल PV अय्यर हैं। 92 साल की उम्र में अय्यर का मुख्य है बस अपने पैर हिलाओ। अपनी नवीनतम पुस्तक फिट एट एनी एज अ प्रैक्टिशनर गाइड में वायुसेना के दिग्गज ने अपने फिटनेस मंत्रों और शासन को साझा किया है जो किसी भी पाठक को प्रेरित करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग।
केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फिरिस्टा लॉन्च किया। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके किया गया है, जिससे पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित हुआ। उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न संधियों के सहयोग से केटसन में किया जाता है। इस उत्सव में भारी जन भागीदारी देखी गई। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिन्होंने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कवानानकोआ का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हवाई। हवाई देश की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कवानानकोआ का निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अबिगैल किनोइकी केकाउइलिक कवानानकोआ एक हवाईयन राजकुमारी, जिनके वंश में एक बार द्वीपों पर शासन करने वाले शाही परिवार और आयरिश व्यवसायी शामिल थे, जो हवाई के सबसे बड़े जमींदारों में से एक बन गए, का 96 वर्ष की आयु में होनोलुलु हवाई में निधन हो गया। उनका जन्म 23 अप्रैल 1926 को होनोलुलु, ओहू टेरिटरी ऑफ हवाई में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीओसी किलो फोर्स का कार्यभार सौंपा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहित सेठ को जीओसी किलो फोर्स का कार्यभार सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मेजर जनरल मोहित सेठ ने काउंटर इमरजेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने मेजर जनरल संजीव सिंह सलारिया से पदभार ग्रहण किया, जिन्हें उधमपुर में उत्तरी कमान के मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। 3 दशक से अधिक के अपने विशिष्ट सैन्य करियर में जनरल ऑफिसर ने जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और सेना मुख्यालय में विभिन्न प्रतिष्ठित स्टाफ और कमांड नियुक्तियों को संभाला है। कल का जवाब है, हाल ही में लियो वाराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। लियो वाराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।